रामजिस कॉलेज में 13 बम लगे हैं और सिर्फ मुस्लिम छात्रों को ही कॉलेज से बाहर निकाला जाए। ये लाइन सुनते ही एक अजीब सा डर पैदा हुआ ना मन में कि आखिर कौन है जो इस तरह की बात कर रहा है। दरअसल 6 अप्रैल को दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजिस कॉलेज को एक बेहद गंभीर और डराने वाला ईमेल आया, जिसमें कॉलेज प्रशासन को एक धमकी मिली। उसमें कहा गया कि कॉलेज परिसर में 13 बम लगाए गए हैं जो दोपहर 12:50 तक फट सकते हैं। इस खबर ने पूरे कॉलेज में अफरा तफरी मचा दी और छात्र छात्राओं व स्टाफ के बीच डर का माहौल बन गया। ईमेल में न सिर्फ बम धमाके की बात कही गई थी, बल्कि इसमें बेहद आपत्तिजनक और सांप्रदायिक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। भेजने वाले ने कहा कि केवल मुस्लिम छात्रों को ही कॉलेज से बाहर निकाला जाए, जिससे मामला और ज्यादा संवेदनशील हो गया। इसके अलावा एक खास व्यक्ति को निशाना बनाकर उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। ईमेल में ऑर्डर ऑफ 9 एंगल्स नाम के एक संदिग्ध संगठन का भी जिक्र किया गया, जिसके बाद अब जांच की जा रही है। जैसे ही ईमेल मिला, कॉलेज प्रशासन ने तुरंत दिल्ली पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को सूचना दी। इसके बाद पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया और छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। पुलिस की स्पेशल सेल और साइबर टीम को तुरंत सक्रिय किया गया, जो अब ये पता लगाने में जुटी हुई है कि ईमेल कहां से भेजा गया और इसके पीछे कौन है। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे कॉलेज परिसर की गहन तलाशी ली गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया, जिन्होंने पूरे इलाकों को घेर कर सर्च ऑपरेशन चलाया। जब तक पूरी तरह से जांच पूरी नहीं हो गई, तब तक किसी को भी कॉलेज परिसर में जाने की अनुमति नहीं दी गई। इस धमकी का असर सिर्फ रामजिस कॉलेज तक सीमित नहीं रहा। मिरांडा हाउस को भी इसी ईमेल के आधार पर खाली कराया गया। दोनों कॉलेजों के छात्रों, स्टाफ और अन्य लोगों को तुरंत बाहर निकाला गया। उस समय प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी चल रही थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें भी रोक दिया गया। इस घटना के साथ ही दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक और मामला चर्चा में आ गया। कुछ समय पहले दिल्ली विधानसभा और उसके पास स्थित मेट्रो स्टेशन को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। ये धमकी उस समय आई थी जब दिल्ली का बजट 2026-27 पेश किया जाना था। उस मामले में भी धमकी भरा ईमेल विधानसभा अध्यक्ष के आधिकारिक ईमेल पर भेजा गया था, जिसमें प्रधानमंत्री और अन्य बड़े नेताओं का जिक्र भी किया गया था। उस घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। हालांकि वहां भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने पूरी सतर्कता बरती थी। अब रामजस और मिरांडा हाउस की घटनाओं के बाद एजेंसियां और ज्यादा चौकन्नी हो गई हैं। पुलिस के अनुसार अब तक किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है, लेकिन जांच जारी है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। दिल्ली में इस तरह की धमकियां पहले भी मिलती रही हैं। कई स्कूलों, कोर्ट परिसरों और सरकारी इमारतों को पहले भी ऐसे ईमेल भेजे जा चुके हैं। ज्यादातर मामलों में ये धमकियां फर्जी साबित होती हैं, लेकिन हर बार सुरक्षा एजेंसियों को पूरी जांच करनी पड़ती है। कई बार ऐसे ईमेल विदेश से भेजे जाते हैं, जिससे जांच और कठिन हो जाती है। कुछ मामलों में आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस घटना का छात्रों, स्टाफ और अभिभावकों पर गहरा असर पड़ा है। अचानक कैंपस खाली कराने से पढ़ाई प्रभावित हुई और छात्रों को जल्दबाजी में घर लौटना पड़ा। मिरांडा हाउस में भी ऐसा ही माहौल देखने को मिला। ईमेल में M.K. स्टालिन के परिवार को भी गंभीर धमकियां दी गई थी, जिससे मामला और संवेदनशील हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं और मामले की गहराई से जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुल मिलाकर ये धमकी भले ही अभी तक फर्जी नजर आ रही हो, लेकिन इसने एक बार फिर दिखा दिया कि ऐसी घटनाएं शहर की सुरक्षा और आम लोगों की जिंदगी पर कितना बड़ा असर डाल सकती हैं। खैर, आप सभी को ये जानकारी सुन कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही दिल्ली से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।